Hello everyone. Today we are solving exercise 5.4. Let's start with the first question. First question में we are given integration of 1 divided by 4x square minus 1 dx. अभी इसके लिए if you remember we have studied certain concepts before this exercise. तो ये वाला question basic formula पे ही based है. इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लेकिन उसके पहले हमें x स्क्वायर के सामने कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो वो 4 को हमें बाहर निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन से. ओके, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन वी हैव 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4. ठीक है, dx. नाउ इसके बाद व्हाट आई डू इज मैं 1/4 को लिख सकती हूँ as 1/2 the whole square. So this is equal to 1/4 is outside the integration. Then we have x square minus 1/2 the whole square dx. Okay. Now this is of the form 1 divided by x square minus a square. इसका फॉर्मूला होता है okay, so I hope you remember this formula. Let us apply this formula over here. So we get that this is equal to half log of ये x minus half divided by नीचे होगा x plus half. ठीक है, प्लस c. अब क्या करते हैं, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा 2x minus 1 divided by 2 एंड यहाँ पे मिलेगा 2x plus 1 divided by 2. वो 2 और 2 कट हो जाएगा तो we will just get 2x minus 1 divided by 2x plus 1. Plus c. So that is the answer for the first question. So before we move on to the next question, there is a slight change over here. यहाँ पे होता है 1/2a. ठीक है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए था 1 divided by 2 into half. ठीक है, that is the value for a. वो कैंसिल हो जाएगा करके फिर भी 1/4 ही आएगा, लेकिन फॉर्मूला में 1/2a है जो मैं भूल गई थी लिखना. ठीक है, so that is why you should remember to include this. Next question में we have integration of 1 divided by x square plus 4x minus 5. यहाँ पे if you remember हम क्या करते थे, जब भी हमारे पास ऐसे डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक होता है तब हम उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, राइट. पहले तो चेक करते हैं क्या x स्क्वायर के सामने कोई कोएफिशिएंट है, नहीं, इधर 1 है तो ये चलेगा. सो नाउ वी ओनली हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर. अभी 4x है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, यू डिवाइड दैट बाय 2 सो यू गेट 2 एंड देन यू एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4. सो हम +4 -4 करेंगे. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -4 -5 dx. ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाता है x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 9 विच इज 3 स्क्वायर dx. ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला एज द अबाव क्वेश्चन. सो देयरफॉर हियर वी वुड गेट 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू यहाँ पे a का वैल्यू इज 3 एंड देन दिस इज लॉग ऑफ x plus 2 minus 3 divided by x plus 2 plus 3 plus c. So therefore this is equal to 1/6 log of x minus 1 divided by x plus 5 plus c. Okay, let's do the next one. Next question में हमें वापस वही कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से ही करना है डिनोमिनेटर में. तो उसके लिए पहले तो चेक करते हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट इज 4, दैट शुड बी 1. तो लेट अस टेक 4 आउटसाइड. सो देयरफॉर वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ से 4 ले लिया होता तो फिर 5x मिलता एंड यहाँ से लेते तो 17/4 मिलेगा. ठीक है, dx. Fine. Now we have to complete the square. तो
5 डिवाइडेड बाई 2 करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 मिलेगा, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 17/4 dx. Now this part will become a perfect square, so that is equal to 1/4 integration of 1 divided by x minus 5/2 the whole square, and यहाँ पे we will have minus 8/4 which is minus 2 dx. ठीक है, -2 को मैं लिख सकती हूँ as √2 the whole square. ठीक है, so this is of the form x square minus a square. Formula still remains exactly the same. So this is equal to 1/4 into 1 divided by 2 into a, that is √2 log of x, which is x minus 5/2 minus √2 divided by x plus √2. यहाँ पे x का वैल्यू is x minus 5/2 plus c. Okay, so therefore our final answer is 1 divided by 8√2 log of, so if I multiply by 2 throughout, then I get 2x minus 5 minus 2√2, and here I get 2x minus 5 plus 2√2 plus c. Okay, in the fourth question we have integration of x divided by 4x raised to 4 minus 20x square minus 3 dx. अब यहाँ पे वी हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि देखो यहाँ पे x रेज टू 4 एक्स स्क्वायर ऐसा सब है. ठीक है, मैं x स्क्वायर को अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो ये भी हो जाएगा किसी चीज का स्क्वायर, एंड फिर इसका डेरिवेटिव भी तो है ऊपर ना x, तो वी हैव टू टेक x स्क्वायर एज t फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इफ आई टेक x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन आई गेट दैट 2x dx इज इक्वल टू dt. ओके, so therefore now my integral becomes, this is dt by 2, because ये सिर्फ x dx है इधर यहाँ पे, तो 1/2 मैं बाहर ही निकाल देती हूँ. 1 divided by this is 4 into t square minus 20t minus 3 dt. ठीक है, अभी हम 4 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमें t स्क्वायर के सामने कुछ नहीं चाहिए. So we get 1/8 integration of 1 divided by t square, फिर यहाँ से निकाला तो minus 5t और यहाँ से निकाला तो minus 3/4 dt. ठीक है, अभी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं. सेम चीज है, -5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4, तो therefore this is equal to 1 divided by t square minus 5t plus 25/4 minus 25/4 minus 3/4 dt. ठीक है, सो नाउ therefore यहाँ पे we'll get that this is equal to 1/8 integration of 1 divided by t minus 5/2 the whole square. ठीक है, and this is 28/4. ठीक है, तो वो हो जाता है -7. तो -7 को वी कैन राइट एज √7 द होल स्क्वायर dt. वापस सेम फॉर्मूला, इट इज स्टिल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के टाइप का ओनली. सो दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a विच इज √7, देन लॉग ऑफ जो भी x के बदले है माइनस a डिवाइडेड बाई अगेन जो भी x के बदले है प्लस a प्लस c. एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे t का वैल्यू. पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 1/16 √7 log ऑफ 2t minus 5 minus 2√7. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2t minus 5 plus 2√7 plus c. और अभी t के बदले डाल दो x स्क्वायर. सो यू गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1/16 √7
log of 2x square minus 5 minus 2 root 7 divided by 2x square minus 5 plus 2 root 7 plus c. So in the fifth question also हमें पक्का कोई सब्स्टिट्यूशन करना है. यहाँ पे ना ये वाला पार्ट एक स्क्वायर होना चाहिए किसी का. तो ये किसका स्क्वायर है? ये x रेज टू 4 का स्क्वायर है ना, x रेज टू 8, और उसका डेरिवेटिव भी है ऊपर. तो इसलिए ना यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा x रेज टू 4 को t. तो मुझे मिलेगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt. मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ये 4 को भी दूसरे साइड पे ले जाऊंगी. तो आई गेट x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो वी गेट I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, तो यर वी गेट 16 x रेज टू 8, मतलब वो x रेज टू 4 का स्क्वायर है. सो आई शुड राइट t स्क्वायर माइनस 25. नाउ ये 16 भी नहीं चाहिए हमें t के सामने, तो देयरफॉर दिस बिकम्स 1/4 और मैं 16 को कॉमन ले लेती हूँ बाहर. ठीक है, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 25/16 which is 5 divided by 4 the whole square dt. ठीक है, अभी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. सो therefore we get that this is equal to 1 divided by 4 into 16 into 1 divided by 2 into 5/4 log of t minus 5/4 divided by t plus 5/4 plus c. ओके, नाउ लेट अस कैंसिल. सो ये कैंसिल हो जाता है, ये 160 हो जाएगा और इसमें हम 4 को ऊपर लेके जा सकते हैं. सो देयरफॉर वी गेट 1 डिवाइडेड बाय 160 log of 40 minus 5 divided by 40 plus 5 plus c. एंड अभी t के बदले लेट अस मेक अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x रेज टू 4. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 160 log of 4x raised to 4 minus 5 divided by 4x raised to 4 plus 5 plus c. Okay, and that is the answer. Let's do the next one now. So sixth question में we have integration of 1 divided by a square minus b square x square. तो हम b square को कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो therefore we get that this is equal to 1 divided by b square integration of 1 divided by a square by b square minus x square. ये है उस फॉर्म का, डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c. ठीक है, सो देयरफॉर let us apply the formula now. This is 1 divided by b square, then this is 1 divided by 2 into a, which is a by b over here. Then we have log of a plus x, so a by b plus x divided by a by b minus x plus c. ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. So therefore we get that this is equal to 1 divided by 2ab. okay, एंड अंदर मैं b को ऊपर ले जाऊंगी एंड नीचे b, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा. एंड आई गेट log ऑफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस बी एक्स प्लस c. ठीक है, दैट इज द आंसर फॉर द सिक्स्थ वन. सेवेंथ क्वेश्चन में हमारे पास वापस वो क्वाड्रेटिक है इन द डिनोमिनेटर. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन मैं पहले क्या करती हूँ, ये एक्स स्क्वायर के सामने जो माइनस है ना उसको बाहर निकाल देती हूँ. उसको बाद में वापस हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बाहर निकाल देती हूँ. सो दिस इज -1 एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7dx. अभी इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना है, तो वी विल गेट 3. फिर 3 का प्लस माइनस स्क्वायर करना है, तो बेसिकली दैट इज +9 माइनस 9. सो दिस इज इक्वल टू माइनस integration of 1 divided by x square minus 6x plus 9 minus 9 minus 7 dx, right? So now this is easy. This is minus
1 divided by x minus 3 the whole square minus 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है ना, क्योंकि बराबर. अब ये माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं. सो देयरफॉर वी गेट दैट दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस x minus 3 the whole square dx. This is again now last formula के जैसे. So therefore we get that this is equal to 1 divided by 2 into a, which is 4 log of a plus x. So a plus x minus 3 divided by a minus x minus 3 plus c. Let's just simplify this and then we've got our answer. So this is equal to 1 divided by 8 log of, this is 4 plus x minus 3, so that is just x plus 1 divided by, this is, the denominator is 4 minus x plus 3, so that is 7 minus x plus c. Okay, so that is the answer. Let's do the 8th question now. In the 8th question, we have 1 divided by square root of 3x square plus 8. तो यहाँ पे we will have to take the 3 outside. जो ये x square के सामने है ना, उसको बाहर ले जाना पड़ेगा. So that is equal to 1 divided by root 3, क्योंकि वो square root के भी बाहर जा रहा है ना. Integration of 1 divided by square root of x square plus 8 divided by 3. अभी इसके बाद दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हम 8/3 को हमेशा लिख सकते हैं एज 8/3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, है ना. तो दिस इज देयरफॉर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. ओके, सो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो दिस इज इक्वल टू 1/√3 लॉग ऑफ, यहाँ पे x इज तो x ओनली, प्लस जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8/3. ठीक है, प्लस c. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हो ना तो इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू 1/√3 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 3. सो लेट मी राइट 3x स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. ठीक है, और ये जो √3 है ना, अब मैं इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है दिस इज 1/√3 लॉग ऑफ √3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई √3 प्लस c, है ना. मैंने बाहर निकाल दिया वो. अभी देखो लॉग ये क्या है, लॉग a बाई बी विच इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, है ना. और ये लॉग b जो देख रहे हो यहाँ पे लॉग √3, वो तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो उसको हम बाहर हटा सकते हैं और वो इस c के साथ चला जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो अगर फाइनली लिखना है तो बस ऐसे ही लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √3 लॉग ऑफ √3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8 प्लस c. ठीक है, वो जो लॉग b था, मतलब एक्चुअली 1/√3 इंटू लॉग √3, वो जो माइनस होगा वो एडजस्ट कर लिया हमने c के साथ, क्योंकि वो भी कांस्टेंट ही है ना. सो इट डज नॉट मैटर इफ यू डोंट मेंशन इट ऑल्सो, इट इज करेक्ट ओनली. सो दैट इज वाई दिस बिकम्स योर आंसर. नाउ यू कैन लीव योर आंसर हियर ऑल्सो, but in the textbook they have given this answer and sometimes they expect this answer. That is why I showed you how to get this answer also. Okay, now let's do the next one. 9th question में again we have square root only. तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, so we don't have to worry about that. And now this is 4, so I divide 4/2, so I get 2, and फिर 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हमें. So therefore this is equal to integration of square root of x square plus 4x plus 4 minus 4 plus 29 dx. तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x plus 2 the whole square plus 25 which is 5 square. So this is of the type 1 divided by square root of x square plus a square. उसका फॉर्मूला भी सेम ही है लास्ट वाले के जैसा. दिस इज जस्ट इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स प्लस 2 एक्स होता है यूजुअली, प्लस जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है वही, और इस स्क्वायर रूट को मैं लिख सकती हूँ एज दिस ओनली. सो देयरफॉर आवर आंसर विल जस्ट बिकम log ऑफ x plus 2 plus square root of x square plus 4x plus 29 plus c. ठीक है, 10th क्वेश्चन करते हैं अब. 10th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस 3 को बाहर निकालेंगे हम स्क्वायर रूट से. तो देयरफॉर हमें यहाँ पे मिलेगा दैट दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5/3 dx. ओके, नाउ इसके बाद लेट अस डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला हियर. सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस ओनली थिंग x स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस c. ओके, नाउ इसके बाद इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेम जैसे हमने 8th क्वेश्चन में किया था. सो दिस वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3. फिर इस √3 को भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर वी विल जस्ट गेट 1/√3 log ऑफ √3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय √3 प्लस c. और फिर उसको सेपरेट करेंगे तो वो √3 चला जाएगा इस कांस्टेंट के अंदर ही. वी जस्ट गेट 1 डिवाइडेड बाय √3 log ऑफ √3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस c. Okay, that is the answer. Now let's do the last question. 11th question में we have integration of 1 divided by square root of x square minus 8x minus 20 dx. तो यहाँ पे again we have to complete the square. x square का coefficient तो 1 है, so we don't have to worry about that. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो, so we get 4. 4 के स्क्वायर मतलब 16 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, that's the first step. So this is equal to integration of 1 divided by square root of x square minus 8x plus 16 minus 20. Okay, dx. Now this is equal to integration of 1 divided by square root of, this is x minus 4 the whole square, and this is what, this is equal to minus 16 minus 20 मतलब minus 36 मतलब -6 का स्क्वायर dx. डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 4 प्लस दिस स्क्वायर रूट ओनली, x माइनस 4 तो होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट को मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ एज व्हाट वाज देयर इन द क्वेश्चन, एंड देयरफॉर आवर आंसर इज इक्वल टू x माइनस 4 का log प्लस दिस x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 प्लस c. So with this, the exercise 5.4 is done. I hope you have watched all the videos before this particular exercise. उसमें थोड़े extra questions भी थे which could come in the exams. So you should also know how to solve those, and then also you should know how to solve every question in the exercise.